प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति अथवा ऋग्वेद काल के लोगों की सामाजिक कैसी स्थिति रही, उसके संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोग ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति तथा सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हम लोग प्रारंभ में उस समय के समाज की जो सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करता था और पितृसत्तात्मक समाज पर आधारित ऋग्वैदिक काल में पिता के पश्चात परिवार का जो गृहस्वामी हुआ करता था प्रायः सबसे बड़ा पुत्र होता था। इन तमाम चीज़ों पर तथा उस समय मनोरंजन के क्या साधन थे, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इस समय के लोगों के भोजन किस प्रकार, कैसा भोजन था, वेशभूषा और शिक्षा की किस तरह की व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, वैवाहिक जीवन कैसा था और समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक कालीन लोगों के भोजन में दूध काफ़ी विशेष महत्व रखता था और दूध से बनी वस्तुओं जैसे घी, पनीर का व्यापक रूप से ये लोग अपने भोजन में उसका प्रयोग किया करता था। साथ ही इस समय के लोग अनाज को पीसकर उसमें घी अथवा मक्खन मिलाकर ये लोग अपने भोजन में केक की तरह प्रयोग में लाया करते थे। सब्जियों और फलों को भी ये लोग खाते थे। भोजन मात्र शाकाहारी ही नहीं बल्कि मांसाहारी भी क्या करते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऋग्वैदिक काल में भी अभी के समय के लोग जैसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में भी मांसाहारी और शाकाहारी लोग हुआ करते थे। प्रायः भेड़, बकरी और बैल का मांस लोग खाते थे। गाय को इस समय पवित्र मानकर उसे नहीं खाया जाता था, क्योंकि ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, जिसका अर्थ होता है न मारने वाला। इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में गोहत्या करना काफ़ी दंडनीय अपराध माना जाता था। ऋग्वैदिक कालों के लोगों की जो वेशभूषा थी काफ़ी साधारण थी और ये लोग सूती, ऊनी और रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। मृग छाल का भी प्रयोग इस समय किया जाता था। ऋग्वैदिक काल के लोगों अर्थात आर्यों की पोशाक में प्रारंभ में दो प्रमुख वस्त्र होते थे, जो वास और अधिवास कहलाता था। वास शरीर के नीचे के भाग पर पहना जाता था, वहीं अधिवास जो वस्त्र होता था वह शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता था। बाद में अन्य वस्त्र नीवी का भी प्रयोग होने लगा था। ऋग्वेद में आभूषणों का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें कानों में पहनने वाले आभूषण कर्ण शोभन कहा जाता था। कुरीर जो सिर पर पहनते थे, निष्क गले का आभूषण कहा जाता था। आभूषण पहनने के अलावे बालों पर भी विशेष इस समय के लोग ध्यान दिया करते थे। स्त्रियां तेल वेनिया बनाती थी, पुरुष भी बालों को काटते और दाढ़ी मूछ रखते थे। ऋग्वेद में
चिकित्सक का भी उल्लेख हमें मिलता है, जिन्हें सामान्य सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद में प्रमुख बीमारी का नाम यक्षमा बताया गया है और इस समय लोग जड़ी बूटियों का प्रयोग मुख्य रूप से किया करते थे। शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी का भी हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन इस संस्कार का उत्तर वैदिक काल में काफ़ी अत्यधिक महत्व बढ़ गया। विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक तथा साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना था, जिसके द्वारा आर्य संस्कृति का प्रसार हो सके। ऋग्वैदिक काल में लोगों को लिखने का ज्ञान था अथवा नहीं, यह स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि ऋग्वैदिक लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व था अथवा नहीं, इसमें विद्वानों में परस्पर मतभेद है। कुछ विद्वान, जिनमें कीथ जैसे प्रमुख हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त को आधार मानकर यह प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं कि तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन तो नहीं होता था, लेकिन विधवा विवाह के प्रचलन के होने का प्रमाण हमें मिलता है। इस समय समाज में बहन और भाई, पिता और पुत्री तथा माँ और पुत्र का परस्पर विवाह निषेध माना जाता था, जो आज के युग में भी हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर वर्णित है कि यमी अपने भाई यम से संबंध स्थापित करने के लिए, तो यम निम्न शब्दों में उसे समझाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक धार्मिक और पवित्र कार्य समझा जाता था, लेकिन इस समय पुत्र न होने पर अब स्त्री अपने देवर से संबंध स्थापित कर पुत्र को जन्म दे सकती थी और ऐसी प्रथा नियोग प्रथा कहलाती थी। ऋग्वैदिक काल में बहु विवाह की भी प्रचलन हमें मिलता है, लेकिन यह मुख्य रूप से राजघरानों तक ही सीमित था। सती प्रथा का तत्कालीन समाज में प्रचलन नहीं था। तो बच्चों, आज हम लोग ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के संदर्भ में चर्चा की। धन्यवाद।